बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अक्सर लोग हज या उम्रे पे जाने वाले ये पूछते हैं कि मकाम तनीम यानी मस्जिद आयशा से उम्रा करना जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि जो लोग आफाकी हैं यानी मीकात के बाहर से आ रहे हैं और वो मीकात से उम्रा अदा कर चुके हैं और मक्के में मुकीम हैं या मक्के में मुस्तकिल रहने वाले, वो अगर उम्रा अदा करना चाहें तो वो हुदूद हरम से बाहर हिल में किसी भी मकाम पे जाकर उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। आप मस्जिद आयशा चले जाएं या मस्जिद जीराना चले जाएं या ताइफ चले जाएं या करीबी किसी भी मीकात में जाकर आप उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन अफजल ये है कि आप मकाम तनीम यानी मस्जिद आयशा से उम्रा अदा करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ये हुक्म दिया था कि आप वहाँ से एहराम बांधो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान के साथ जाकर वहाँ से एहराम बांधा था। तो मकाम तनीम सबसे अफजल है। यही वजह है कि इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा रख दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तकरीबन 15 साल गुजर गए। तमाम उलमा ने यही लिखा है कि अफजल तरीन मकाम मक्के में रहने वाले के लिए मकाम तनीम है यानी मस्जिद आयशा है। तो अफजल तरीन है। हाँ, अब अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है, मना करता है कि मस्जिद आयशा से उम्रा नहीं होता, तो आप उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो हज़रत आयशा को आपने हुक्म दिया था मस्जिद आयशा से उम्रे का, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, इब्न माजा में भी है, ये हदीस मौजूद है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। तो कई दलाइल हैं और 1400-1500 साल से मुसलसल उलमा का इस पर अमल मौजूद है। सहाबा इकराम ने किया, तबा ताबईन ने किया, दीगर आज तक ये होता हुआ चला आ रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। तो इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, जो मना करते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है। और आप जब ये इस तरह की बात करते हैं तो आप समझ जाएं कि ये बदअकीदा लोग हैं, मुसलमानों में फितना पैदा करना चाहते हैं। तो उनसे दूर रहने में ही आफियत है। आप मस्जिद आयशा से जितना उम्रा करना चाहें आप कर सकते हैं, ये अफजल है और इसमें बहुत ज़्यादा खैर बरकत है। इसकी एक और अकली दलील अगर देखी जाए तो सऊदी गवर्नमेंट ने मकाम मस्जिद आयशा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया और वहाँ पर सैकड़ों लोगों के वज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम किया है। वहाँ से बसें भी चल रही हैं जो कि मक्का शरीफ जा रही हैं, बैतुल्लाह जा रही हैं और 24 घंटे ये मस्जिद खुली हुई रहती है। अगर वहाँ से उम्रा नहीं होता तो सऊदी गवर्नमेंट उसी वक्त इस पर पाबंदी लगा देती। तो ये भी अकली एतबार से देखा जाए तो ये भी एक दलील है कि वहाँ से उम्रा बिल्कुल होता है, हो सकता है, वरना गवर्नमेंट इसको उसी वक्त बंद कर देती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग उम्मत में फितना पैदा करते हैं उनसे महफूज फरमाए और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।